सियाणे मांदा साख जहानो बखरा कह गए लोग सियाणे मांदा रुतबा की ये सजनो मांदा रुतबा की ये सजनो सोहना अल्लाह ही जाने मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां। आखिरी शेर मेरी हाजिरी मुकम्मल कि जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआ जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआ जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआ एवें नहीं मैं कहता फिरदा एवें नहीं मैं कहता फिरदा मावा ठंडिया छावा मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां कलियां छड़ के टुर गई कलियां छड़ के टुर गई मेरे सिर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाह। हमदो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सीरत मुबारका जिदा बयान और तज़किरा मैं तुहाडे सामने कर रहा। पिछले जुमे आप दी सीरत तैयबा बयान करदियां इस मुकाम तक पहुँच गए सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने दादा जान दी वफात तो बाद अपने चचा सरदार अबू तालब दी किफालत दे अंदर आ गए। सरदार अबू तालिब उन्होंने आप दी परवरिश तरबियत निगरानी अपनी औलाद तो बढ़ के की थी और मुहब्बत की इंतहा कर दी थी, क्योंकि सरदार अबू तालिब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे वजूद दियां बरक़ात तो मुतासर हो चुके सन और फिर उन्होंने अपने बाप की वसीयत भी सी। बहरहाल मक्के दे अंदर कहत आ गया, खुश्क साली आ गई, इथों तक के लोग और जानवर फाकियां दी वजह तो परेशान हो गए। लोग कहत साली तो तंग हो के
सरदार अबू तालब को लाए। कह लगे सरदार अब्दुल मुतलिब तो बाद तुसी इस कबीले दे मुअज़्ज़ज़ तरीन रुकन हो, तुसी सरदार हो, समझदार हो, दना हो। असी तुहानू अपना बड़ा समझ के तुहाडे कोल आए हैं कि तुसी दुआ करो ताकि अल्लाह बारिश नाजल कर दे। सरदार अबू तालब ने मक्के वालियां दी बात सुनी तो उठे, नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू लिया और आपने सरदार अबू तालब दी उंगली पकड़ी है। सहने बैतुल्ला दे अंदर आए। यानी लोग समझते हैं कि साडा बड़ा है सरदार अबू तालिब, सरदार अबू तालब समझते हैं कि बड़ा अगर अल्लाह ने बनाया है तो साडे भतीजे मुहम्मद नू बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लैके आए नाल सहने बैतुल्ला दे अंदर ते आप नू बैतुल्ला दे नाल बिठा दिता, बैतुल्ला दे नाल टेक लगा दी। यानी कि आप दी पुश्त बैतुल्ला दी दीवार दे नाल है। आप नू बैतुल्ला दे नाल टेक लगा के बिठा के ते फिर दुआ की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाथ उठाए, बारिश वास्ते दुआ की थी। रावी बयान करता है कि जो सहने बैतुल्ला दे अंदर आए किते दूर दूर तक बदल का नामो निशान भी नहीं सी, कहत साली सी, लेकिन आपने हाथ उठाए दुआ वास्ते, फौरन बदल का टुकड़ा आया और अल्लाह ने अपनी रहमत की बारिश नाजल कर दी थी। इस वाक़या की तरफ सरदार अबू तालब ने इशारा करदिया होया आप दी मदा बयान फरमाई, आप दी तारीफ बयान फरमाई कि वब युस्तस्कल गमामो बेवजह ही सिमाल अल यतामा इस्मतुन लिल अरामिली, के इतना खूबसूरत चेहरा है, अल्लाह नू इन्ना प्यारा लगता है कि इहदी वजह तो अल्लाह पाक बारिश नाजल कर देंदे ने। बहरहाल ये आप जे वजूद दियाँ बरकात सन। इस तरह एक और वाक़या बचपने का कि आप दियाँ अखां खराब हो गई ते सरदार साहब आप नू लैके गए एक राहिब दे कोल जो कि लोगों का इलाज करता सी, दम वगैरह करता सी। लोग आखिया कि यह हफ्ते च एक दिन छुट्टी करता है तो अज वो छुट्टी का दिन है, अज उन्हें घरों बाहर नहीं निकलना। सरदार साहब सोने नबी नू लैके दरवाजे के खड़े ने, एक ज़बरदस्त भुचाल आया, जलजला आया और राहिब अपने मकान चो फौरन बाहर निकलिया। लोग हैरान रह गए कि छुट्टी वाले दिन सारा दिन बाहर नहीं निकलता, एक दिन छुट्टी करता है, मकान तो बाहर आ गया है। जो आके वेखिया आप दा चेहरा मुबारक और पुछिया किवें आए हो। सरदार साहब कह लगे कि इहदियां अखां खराब ने ते तुहाडे कोलों इलाज करवाउण वास्ते आए हैं। बड़े गौर नाल चेहरा वेख के कह लगा तुसी हकीम नू बीमार को लैके आ गए हो, तुसी हकीम कोल नहीं आए बल्कि तुसी हकीम नू तबीब नू बीमार को लैके आ गए हो। ये तो हकीमुल उम्मत है, ये तो उस उम्मत का तबीब है। इंज करो मेरे को कादे वास्ते आए हो, घर जाके एदा लुआबे दान निकाल के एदियां अखां च पा दियो, अल्लाह शिफा अता कर देगा। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म पाक दियां वजूदे मुबारक दियां बरकात ने सरदार अबू तालब ने बड़ी मुहब्बत की, प्यार किया और अपने प्यार का दायरा और अपनी मुहब्बत का और अपनी शफकत का साया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते हमेशा रखिया। आप दी उम्र 12 साल हुई। सरदार अबू तालब माले तजारत लैके मुल्के शाम जान लगे, क्योंकि मक्के वाले अक्सर ताजर पेशा लोग सन, तजारत वास्ते जान लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि मेरा चचा मैनू छड़ के तो मुल्के शाम अंदर चले जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी सरदार अबू तालब को वेखी ना गई, फिर दिल नू खिंच पई
कि काश अज अब्दुल्ला हुंदा, इहदा बाप हुंदा ते इंज परेशान ते ना हुंदा। चलो मेरी कफालत के अंदर और मेरा बाप मेरी जिम्मेदारी लगा के गया है तो मैं नहीं छोड़ के जाता, नाल लैके जान का फैसला कर लिया, तैयार किया और मुल्के शाम वास्ते नाल लैके रवाना हो गए। रस्ते के अंदर जो बसरा मुकाम ते पहुँचे, उत्थे जाके पड़ाव डालिया। उत्थे बसरा के अंदर एक बहुत बड़ा गिरजा सी, जिहदे अंदर ईसाइयां दा एक बहुत बड़ा राहिब सी, जो बुहैरा राहिब के नाम तो मारूफ सी और कदी अपने गिरजे चों बाहर नहीं सी आया। हर वक्त गिरजे के अंदर रहिंदा, इबादत करता रहिंदा। वो जदों ने इस काफले की आमद सुनी या काफले की आमद उहदे इलाके के अंदर होई, बुहैरा राहिब फौरन अपने गिरजे चों बाहर निकलिया। उन्हें काफले नूं वेखिया, काफला आ रहा है, उस मुकाम ते पहुँचे है, उस पड़ाव उत्थे पड़ाव किया है। तो बुहैरा राहिब कहन लगा, आ जिहड़ा तजारती काफला आया है साढ़े इलाके अंदर, मैं सारे काफले वालियां दी दावत का एहतमाम किया है, इन्हां नूं बुलाओ ताकि मेरे कोलों आके खाना खाण। लोग हैरान रह गए, ये तो कदी अपने गिरजे चों बाहर नहीं निकलिया तो अज बाहर भी निकले आए और काफले वालियां दी दावत भी कर रहा है। बहरहाल सरदार अबू तालब अपना सारा जितना तजारती काफला सी उन्होंने लैके चले गए और काफले दे विचों सब तो कम उम्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन। उन्होंने का बच्चा है, तकरीबन 12 साल उम्र है, इनू अपने समान के कोल बिठा देने तो खुद चले जाने हैं। सियाने बंदे समझदार सारे चले गए। जो चले गए दावत खान वास्ते, बुहैरा राहिब ने कल्ले कल्ले नूं वेखिया, वेख के कहन लगा सारे आ गए, क्योंकि पिछे भी रह गया है। कह लगे नहीं सारे ही आ गए हैं। कह लगा फिर वेख लो सारे ही आ गए हो। कह लगे हाँ सारे ही आ गए हैं। कह लगा नहीं, जिदे वास्ते जिदी वजह तो मैं दावत की सी वो हस्ती नूं ते पिछे ही छड्ड आए हो। दावत मैं तुहाडी नहीं की, जिस हस्ती की वजह तो मैं दावत की सी उस हस्ती नूं ते पिछे ही छड्ड आए हो। इंज कह लो सारी बरात आ गई है तो दूल्हा पिछे ही छड्ड आई है तो वो हिसाब है। ये दूल्हे तो बगैर बरात आ गई है, जिदी वजह तो मैं अज की मजलिस का एहतमाम किया है, दावत का एहतमाम किया है, उन्होंने पिछे ही छड्ड आए हो तो आप की लैन आ गए हो। कह लगे कि 12 साल का बच्चा है, उन्होंने छोड़ के आए हैं। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैके गए, उन्हें गौर नाल वेखिया, चेहरा वेखिया, अखां वेखियां, आप दे वजूदे पाक नूं वेखिया। कह लगा ये बच्चा किदे नाल है? सरदार अबू तालब फरमाते ने मेरे नाल है। कह लगा तुहाडा की लगदा है? सरदार अबू तालब कह लगे मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। राहिब कह लगा ये गल गलत है, मैं इहदी शक्लो सूरत वेखी है और ये दुनिया ते ये जो दुनिया ते आया है इहदा बाप मौजूद नहीं सी। जड़ियाँ सिफात जड़ियाँ निशानियाँ जड़ियाँ अलामात मैं वेख रहा, ये बच्चा यतीम है, इहदा बाप सिर ते नहीं। सरदार अबू तालब कह लगे हाँ गल इंजी है, ये मेरा भतीजा है, इहदा बाप मेरा भाई अब्दुल्ला फौत हो गया है तो मैं इनू बेटियां तरह रखिया है तो बेटियां तरह ही प्यार करना वा। कह लगा वो प्यार करना गल वखरी है, लेकिन मेरिया निशानियां वेखियां हुई दसदियां ने कि इहदा बाप फौत हो गया है। कह लगा सरदार साहब तुसी नहीं जानते, तुहाडा ये बेटा सैयदुल आलमीन है, एक वक्त आएगा अल्लाह इनू रहमतुल लिल आलमीन बना देगा। ये वक्त दा नबी है और इनू मुल्के शाम के अंदर लैके ना जाओ, क्योंकि मुल्के शाम के यहूद सारिया निशानियां जानते ने। उन्हें तुरातो अंजील अंदर सारा कुछ पढ़िया है। ये अल्लाह का आखिरी नबी होएगा, जिवें मैनू पता लग गया है। वो निशानियां सारियां जानते ने, पहचानते ने और इस इंतज़ार के अंदर ने। उत्थे ना लैके जाओ, अगर यहूद नू पता चल गया कि आखिरी बनने वाला नबी यो ही है तो वह नऊज़ बिल्ला कतल कर देंगे। इस वास्ते इनू अगे ना लैके जाओ। सरदार अबू तालब कह लगे तुहानू किवें पता लगा है? कह लगा होर निशानियां जो मैं वेखियां ने मैनू नज़र आ रही ने, लेकिन एक निशानी मैं तुहानू भी दस देना कि यदि पुश्त दे उत्ते
ये दो कंधियां दे दरम्यान अल्लाह ने नबूवत दी मोहर लगाई है जिहदी शक्ल सेब की तरह है। ये अल्लाह दा आखिरी नबी है। तो सरदार अबू तालिब ने ये बात सुनी तो हैरान रह गए कि वह भतीजा जो यतीम है अल्लाह ने उन्होंने जहाना दा सरदार बनाया है। तो अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस मुकामो मरतबे का तज़किरा इस अंदाज नाल कीता है। अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे महबूब जी अलम यजिद का यतीमन फआवा, अलम यजिद का यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तकहर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे महबूब जी अलम यजिद का यतीमन फआवा, असा तेनों यतीम पैदा किया लेकिन तेनों मुकाम दिता, तेनों मर्तबा दिता। तेरे उत्ते बाप दा साया नहीं सी, मां दा साया ना रहा, लेकिन असा तेनों सारे जहान दा सहारा बना दिता। सुनना त्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए मुकाम है, ए मर्तबा है, ए आप दे वजूद दियां बरकात ने। बुहारा राहिब कह लगा सरदार जी जदों तुहाडा काफला बसरा दे अंदर दाखिल हो रहा सी मैं वेखिया है कि रस्ते दे अंदर आउण वाला कोई दरख्त ऐसा नहीं, कोई पत्थर ऐसा नहीं जेड़ा इनू झुक झुक के सलाम ना करता होवे। ते ये जड़ियां चीज़ां ने हजर ने या शजर ने ये नबी तो इलावा किसे नू सजदा नहीं करते। मैं वेखिया झुक झुक के सलाम करते हाँ। ये अल्लाह दा नबी है, इनू अगे मुल्के शाम अंदर ना लैके जाओ। सरदार अबू तालिब समझदार बंदे सन, गल समझ गए। फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो वापस मक्के दे अंदर भेज दिता। सुनना त्यान नाल अगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र जदों तकरीबन 15 साल होई ते मक्के दे अंदर एक जंगे फुजार होई। जंगे फुजार एक कुरैश बनु किनाना दी जंग सी। कैस ऐलान दे नाल ये आपस के अंदर जंग हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश की तरफों अपने चचावां दे नाल सन और आप अपने चचियां नू तीर पकड़ांदे सन। इस जंग दे अंदर पहलों ते कैस दा पलड़ा भारी सी जंग वाले दिन, लेकिन दोपहर तो बाद फिर बनु किनाना ते कुरैश गालिब आ गए। बाहर वाले नू जंगे फुजार क्यों किया जाता है? क्योंकि इहदे अंदर दो हुरमतां पमाल होइयां। एक हुरमत वाला महीना सी, हुरमत वाले महीने च जंग करना हराम है, और दूजे नंबर ते हुरमत वाला शहर सी। मक्के दे अंदर भी लड़ाई करना जंग करना हराम है। दो हुरमतां पमाल होइयां तां इनू जंगे फुजार कहा जाता है। जंगे फुजार तो बाद तकरीबन आपदी उम्र 16 या 17 साल। मक्के दे अंदर एक मुआहदा होया हिल्फुल फजूल, जिदे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक होए। आपनों ये मुआहदा इतना पसंद सी, आप फरमाया करते सी कि इस मुआहदे दे अंदर मैं अपनी जवानी दे अयाम दे अंदर शरीक होया सी। अगर नबुव्वत तो बाद भी
कोई इहो जिहा मुआहदा हुंदा मैनू बुलाया जांदा ते मैं फौरन लब्बैक कहंदा। इतना प्यारा मुआहदा, केड़ा मुआहदा हिल्फुल फजूल और क्यों पेश आया। एक जुबैदी बंदा मक्के दे अंदर आया अपना माले तजारत वेचण वास्ते ते आस बिन वाइल जो मक्के दा सरदार है उन्हें एदे कोलों समान खरीद लिया, माल ले लिया, लेकिन पैसे अदा ना कीते। ये पैसे मंगदा है ते पैसे अदा नहीं करता। ये बंदा परदेसी है, अजनबी है, परेशान हो गया। इन्हें कई कबीले वालियां कोलों मदद मंगी कि मेरा तावन करो। ये मक्के दा सरदार है, माल खरीदे आए लेकिन पैसे अदा नहीं करता। वो कह लगे तेरा मामला है, तू जान, साडा इहदे अंदर अमल दखल कोई नहीं। ये बंदा परेशान हो गया ते परेशान हो के इन्हें एक टीले ते चढ़ के ते बड़े गमगीन और बड़े परेशान कुन शेर पड़े जिदे अंदर अपने दुखड़े बयान कीते। जुबैर बिन अब्दुल मुतलिब ने सुन लिया। उन्हें फिर नस भज करके अपने नाल, क्योंकि मक्के दा रहन वाला सी, नाल अपने नाल बंदे शरीक करके कुछ कबीले मिला के इन्हें फिर इस मुआहदे दा एहतमाम कीता। केड़े केड़े कबीले शामिल हो गए, बनु कुरैश है, बनु हाशम है, बनु मुत्तलिब है, बनु ज़ोहरा है ते बनु तमीम है। ये सारे कबीले ने जमा करके ते मुआहदा कीता। मुआहदे दे निकात की ने कि जड़ा बंदा मजबूर होएगा, परेशान होएगा, बेबस होएगा, मक्के दा रहन वाला होवे या मक्के तो बाहर दा होवे, जड़ा बंदा मजबूर होएगा असी ओदा तावन करांगे, जड़ा मजलूम होएगा असी ओदी मदद करांगे, और जिदा कोई हक मार लवेगा असी ओदा हक दिलवा के रवांगे। ये मुआहदा कर लिया सारे कबीलियां ने, इस कुरैश दे सरदारां ने, कबीलियां ने। इस मुआहदे नू मुआहदा हिल्फुल फजूल किया जाता है। इहदे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक सन। अब्दुल्ला बिन जुदान नामी बंदे दे घर दे अंदर ये मुआहदा तय हो गया। मुआहदे तो बाद उस जुबैदी बंदे नू दा हक दिलवाया गया। सुनना ध्यान नाल, अगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र तकरीबन 20 साल हो गई। फिर आपने मक्के दे अंदर कुरैश दियां बकरियां चरानियां शुरू कीतियां, क्योंकि अक्सर लोग ताजर पेशा सन। आपदा दिल कीता कि मैं भी तजारत करा, माल फरोख्त करा, लेकिन कोल इन्ने पैसे नहीं सन, बाप भी नहीं सी ते चचा वो अगे ही परवरिश कर रहा और अपने भी बच्चे ने। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के दे अंदर बकरियां चरानियां शुरू कीतियां। सहीहुल बुखारी दी हदीस, आपने फरमाया लोगों मैं चंद किरात दे इवज मक्के वालियां दियां बकरियां चराया करदा सी। और अल्लाह पाक ने अक्सर अंबिया कोलों शुरू दे अंदर बकरियां चरवाइयां ने। बकरियां चरवा के दसिया है अज तुसीं बकरियां दी निगहबानी करदे हो, कल उम्मत दी निगहबानी करोगे। क्योंकि माल चरान विच सब तो औखा माल केड़ा है? बकरियां। क्यों जी हाजी सुलेमान साहब, अज इन्हां दा माल डंगर दा वास्ता पुछ लियो। मज्जां चरानियां होण, गावां चरानियां होण, ऊंट चराने होण, बकरियां चरानियां होण, सब तो मुश्किल किहदी चराई है? बकरियां। ये सामभणियां बड़ियां मुश्किल ने। वो एक नूं इधरों रोको तो दो इधर निकलदियां जांदियां ने। बकरियां संभालनियां बहुत मुश्किल होंदियां ने। इस वास्ते अल्लाह पाक ने बकरियां चरवाइयां ने। जो बकरियां दी निगहबानी कर लेगा वो कल उम्मत दी निगहबानी भी कर लेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चरांदे रहे और मेहनत करना, मजदूरी करना, ये कोई मेहना। देखो सारे जहाना दे सरदार ने, पूरी कायनात दे इमाम ने, और अल्लाह पाक ने की करवाया है? ये दसिया है
कि मेहनत करना मजदूरी करना ਇਹਦੇ अंदर कोई ऐब सारे जहाना दे सरदार मेहनत मजदूरी कर रहे ने ऐब वाली केड़ी गल है ऐब ते भीख मंगना है ऐब ते हाथ फैलाना है मेहनत मजदूरी करना कादा ऐब है ये ते अल्लाह दे सारे नबी करते रहे ने हजरत मूसा बकरियां चारे हजरत मूसा बकरियां चारे ते आली शान हजूरों जिसनू विच दरबार इलाही ओ कुर्सी मिलसी नूरों ओ नू पैगंबर आली मुरसल ते कम करे तरखाना लोया कड़े दाऊद पैगंबर ते खास हबीब रुबाना इब्राहिम तजारत कर दे ते ईसा कपड़े धोवे दर्जियां कारण इदरीस पैगंबर दायम रोजा होवे ते हजरत आदम सब कम कीते हजरत आदम सब कम कीते उन्हां दी औलाद ही है ना हजरत आदम सब कम कीते ते जिस दी हाजत होई शीश पैगंबर कपड़ा बुन दे होर ख्याल न कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते सन फिर आप दी अमानत आप दी दयानत आप दी सदाकत मक्के दे अंदर मारूफ सी लोग आप नो सादिक किया करते सन अमीन किया करते सन आप दी दयानत अमानत आप दे किरदार आप दी सदाकत दे चर्चे मक्के दे अंदर फैल गए मक्के दे अंदर एक औरत है जो सब तो ज्यादा मालदार और बड़ी मुअज़्ज़ज़ ते शरीफ नफस खातून है जिदा नाम है बीबी खदीजा तुल कुबरा बेवा औरत है मालदार औरत है अपना माल तजारत दे अंदर लगाया होया है लोगां नू माले तजारत दे के बतौरे उजरत बतौरे मजदूरी ते मुल्क शाम या दीगर मुमालिक दे अंदर भेज दिए एक हिस्सा उजरत दा तय कर लेंदी है जो जान वाले नु देंदी है ते बाकी मुनाफा अपना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सदाकत अमानत दे चर्चे फैल गए सैयदा खदीजा नु पता चलिया इन्हें पैगाम भेजिया कि तुसी मेरा माले तजारत लेके जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु तजारत दा शौक सी आपने पेशकश कबूल कर लई और हजरत खदीजा दा माले तजारत लेके जान वास्ते तैयार हो गए हजरत खदीजा कह लगियां जे मेरा माल तजारत वास्ते अबू तालिब दा भतीजा मुहम्मद लेके जाएगा लोकां नु जेड़ी उजरत देनी आ इनू उजरत डबल दे देंगी सदाकत दा मुल है अमानत दा मुल है किरदार दा मुल है जे मैं बाकी लोगों को एक ऊंट देनी है बतौरे उजरत इन्हों मैं 2 ऊंट दे देंगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत दा माल तैयार किया नाल खदीजा ने अपना गुलाम मैसरा खिदमत वास्ते रवाना कर दिता आप जो मक्कियों रवाना होने लगे जो कोई बंदा कारोबार वास्ते तजारत वास्ते निकलता है घर दे अंदर माँ होवे या बाप होवे बंदा दुआ लैके निकलता है मिल के निकलता है ते मक्के जो काफले निकलन लगे और हर बंदे नू ओदी मां निकल के प्यार करके थपकी दे के दुआ दे के रवाना कर दिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा काफला तैयार होया आप दी फूफी नू पता लगा ते फौरन आईयां अपने घरों आके अपने भतीजे मुहम्मद नू गल न लाया सिर ते हाथ फेरिया शफकत कीती नाले दुआ दी कहन
लगी मेरा भतीजा मुहम्मद अजे केड़ी उम्र है ते केड़े मजदूरियां ते कम्मां नूं पै गया है। काश मेरा भरा अब्दुल्ला हुंदा ते मुहम्मद नूं इसे उम्रे इहो जे कम करन दी नौबत ना आंदी। नाले दुआवां दित्तियां आंसुआं दे नाल अपने भतीजे नूं रुखसत कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारती काफला लैके मुल्के शाम दे अंदर चले गए। आपने शाम दी मंडी दे अंदर जाके अपने माल दे ढेर लगा ले, अलग अलग ढेरियां बना लियां। आला किस्म दा माल है, आ रद्दी माल है, आला माल है, आ घटिया माल है, अलग अलग ढेरियां बना दित्तियां। जदों मुल्के शाम दे ताजरां नूं पता लगा ते सारे इकट्ठे होके वेखन लग पे मक्कियों किहो जिहा ताजर आया है जिन्हें वखरे वखरे ढेर बना दिते ने। आ सब तो आला माल है, आ घटिया माल है, इहदे अंदर आ नुकस है, आ कमी है, आ खामी है। कह लगे किहो जिहा ताजर है, आपे ही हर नुकस बयान करदा है। इत्थे की चलदा है, हल्का माल थल्ले ते चंगा उत्ते ते गाग नूं पता नहीं लगन देना। आ किहो जिहा ताजर आया है जिन्हें वख वख कर दिता है। जरा चंगा लैण वाला है ओनू चंगा ही मिलेगा, और जरा हल्का माल लैण वाला है ओनू हल्का मिलेगा ते पैसे घट होणगे। आपने जदों अपनी अमानत विखाई, दयानत विखाई, आप दा माल सब तो जल्दी फरोख्त हो गया ते मुनाफा भी डबल आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते गाहक मुतमईन हो गए कि ए ताजर अमानतदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबीयीन। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा ताजिर, जेड़ा कारोबारी बंदा सच बोल के अमानतदारी नाल अपना माल फरोख्त करदा है, कयामत वाले दिन अमानतदार ताजर ओनू अल्लाह पाक नबियां दी सफ दे अंदर शामिल कर देंगे। ओनू कयामत वाले दिन अंबिया दे बराबर खड़ा किया जाएगा। जो तजारत दे अंदर सच बोलता है, अपने माल दा नकस खुद बयान करता है। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट लेके गए फरोख्त करने वास्ते। ऊंटां दे अंदर एक ऊंट है जिदी लत दा पट्ठा कमजोर है, थोड़ा जिहा चल के ते थक जांदा है ते बह जांदा है। आपने अपने नाल गुलाम नूं दस दिता कि जदों भी सौदा तय हो जाएगा इस ऊंट दा नकस बयान कर देना है, क्योंकि इहदे नकस दा वेखिया पता नहीं लगता। ऊंट बिल्कुल तंदुरुस्त है, सही सलामत है, इस नुकस दा पता चलता है। जदों ऊंट कोई थोड़ा जिहा सफर कर लवे ते फिर पता लगता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे काम वास्ते दूर चले गए, किसे काम चले गए, गुलाम ने पिछों सारा माल फरोख्त कर दिता। आप वापस आए ते पूछया नुकस बयान कीता ही, कह लगा मैनू याद ही नहीं रहा। सारे माल दा इकट्ठा सौदा कीता ते पैसे पकड़ ले ते मेरे गल सेन चो निकल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी सवारी पकड़ी, ओदे ते सवार होए। काफला किधर नू गया है, कह लगा इस पासे नू गया है। आपने अपनी सवारी मगर दौड़ा दिती और कई घंटियां दा सफर तय किया उन्हां दे पिछे, क्योंकि काफला रवाना हो गया सी। तय किया सफर, काफले तक पहुंचे, अपने ऊंट पहचान ले। आपने पूछया ये माल किथों लैके आए हो? उन्हां दसिया किन्नी कीमत अदा की जे? कह लगे इन्नी इन्नी कीमत फी ऊंट अदा की है। नबी पाक ने फरमाया फला ऊंट जेड़ा है ओदी लत दा पट्ठा
कमजोर है, थक जाता है ते बह जाता है, मंजिल तक सलामत नहीं पहुंचता। इनू आराम आराम नाल बिठा बिठा के ते फिर ले जाना पैंदा है। ये ऊंट वापस कर दिओ ते जे लाजमी रखना है ते कीमत अद्धी वापस ले लवो। बड़े हैरान हो गए, किहो जिहा ताजर है, असी पैसे अदा कर दिते, ऊंट खरीद लिया, रवाना हो गए, सानू पता नहीं। मगर आके दसदे पे ने, आपने फरमाया या वापस कर दिओ ते जे लाजमी लैके जाना है एदी कीमत अद्धी है, अद्धे पैसे वापस ले लवो। उन्हें आख्या लाजमी लैके जाना है, आपने अद्धे पैसे वापस कर दिते। काफला अपने मुल्क दे अंदर पहुंच गया। जदों आपने ऐलान नबूवत फरमाया, 40 साल दी उम्र तो बाद उन्हां लोगां तक आप दी नबूवत दा पैगाम पहुंचिया। उन्हां फौरन कलमा पढ़ लिया। किसे पूछिया जाके वेखना सी, तस्दीक करनी सी, कहन लगे तस्दीक ते उस दिन ही हो गई सी जड़ा बंदा जानवरां दे मामले अंदर झूठ नहीं बोलदा और रब दे मामले अंदर भी झूठ नहीं बोल सकता। जो तजारत दे मामले दे अंदर इतना दयानतदार है, जिन्हें साड़ी खातर कई घंटियां दा सफर किया, अदा किते हुए पैसे सानू वापस किते। जो कारोबार दे अंदर इतना सच्चा है, अपने ईमान और रब दे मामले अंदर कितना सच्चा होएगा। अज असी भी वेख लो मुसलमान, क्यों भी हैं कि नहीं, सारे ही मुसलमान हो, नबी पाक नूं सारे ही मानते हो, पर तुसी अपना अपना किरदार आप चेक करो कि दयानत किन्नी है, सदाकत किन्नी है, किरदार कैसा है। अपने अपने मामलात खुद चेक करो। असी झूठ बोलने फिर भी मुसलमान, बेईमानी करने फिर भी मुसलमान, धोखा देने फ्रॉड करने, दाल लाने की कोशिश करने फिर भी अहले सुन्नत भी अहले हदीस भी। दसो एक कारोबार के अंदर तजारत, सदाकत, अमानत, सिखा नूं कहिए भी तुसी इख्तियार करो। हुण ते आउण लग पे ने करतारपुर थानी, उत्थे जाके पढ़ा दिया करिए जुमा भी तुसी इख्तियार करो, साडे कोलों ते नहीं हुंदी। हिंदुआं नूं कहिए, ईसाइयां नूं कहिए, जे असी कलमा पढ़ के अपने आप नूं मुसलमान कहलवा के अहले हदीस होने का दावा करके, अहले सुन्नत होने का दावा करके असी चीज़ां इख्तियार नहीं करनियां। मानते सारे ही किवें मानने बस सदके जाने, सदके जाने ते वारी जाने, बस सीरत किरदार ओदे ते अमल कौन करे। हाय मेरे अल्लाह, अज भी जिन्हें इन्हां उसूलों नूं अपनाया है तरक्कियां करते पे ने कि नहीं। असी बस सदके जाने ते वारी जाने। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों वापस आए, मैसरा गुलाम आके हजरत खदीजा नूं दसदा है, कहन लगा खदीजा मैं तेनू की दसा, अज मैं किहो जिहा सफर किया है, किस हस्ती दे मैनू रफाकत नसीब हुई है। ये हस्ती जिधर नूं जांदी सी उत्तों आसमाना तो बदल साया करदा सी। इन्हां ने बाजार दे अंदर मार्केट अंदर जाके अच्छा सौदा अलल ऐलान वेचिया, नकम्मा सौदा नुकस दस के, ऐब दस के, ओदियां ओ खामियां जिदा गाहकां नूं भी पता नहीं सी, आप खुद बयान करके ते फिर वेचिया। पर खदीजा मैं की दसा, ये हस्ती कैसी है जेड़ी शै नूं हथ लाउंदा सी अल्लाह बरकतां ते रहमतां फरमा देंदा सी, जिधर नूं जांदा सी अल्लाह बरकतां दा नज़ूल कर देंदा सी। खदीजा मैं तेनू की दसा, इहो जिहियां बरकतां और रहमतां मैं अज तक वेखियां ही नहीं, जिहो जिहियां बरकतां अल्लाह ने मुहम्मद दे हाथ विच रख दित्तियां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ सुनी, सीरत सुनी, किरदार सुनिया हजरत खदीजा ने किदे कोलों,
अपने गुलाम कोलों फिदा हो गई कि नहीं? एक सफर का हाल सुनिया, तुसी अपना हाल वेखो, तुहानू किने किने साल हो गए ने कारोबार करदे आ, कदी कोई गैर मुस्लिम तुहाडे नाल कारोबार करदा होए तुहाडे तो मुतासर हो गया होवे, अपना अकीदा अपना मसलक अपना मजहब छोड़न ते मजबूर हो गया होवे कि यार कैसा किरदार है। कदी कोई बंदा सानू वेख के साडे नाल वर्त के साडे नाल लैन देन करके मुसलमान हो गया होए, कुरान पाक दा तर्जमा पढ़ के भावें को मुसलमान हो जाए, पर कोई सानू वेख के होया होवे, मेरा ख्याल सानू वेख के तो नसन नू फिरदे होणगे। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सीरत बयान करन दा नाम नहीं, हाँ बयान करना बरकत है, सवाब है। सीरत सिर्फ सुनन दा नाम नहीं, ठीक है सुनना बायस बरकत है, लेकिन सीरत मुस्तफा अपनान दा नाम है, किरदार मुस्तफा इख्तियार करन दा नाम है। एक सफर सुनिया नाल नहीं गई, सुनिया अपने गुलाम कोलों, एक सफर सुनिया, दास्तान सुनी, किरदार सुनिया ते रह ना सकी, पर्दे दी ओट विचों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा वेखिया, पहलो सीरत वेखी ते फिर सूरत वेखी। ए ओ औरत है जिन्हों मक्के दे बड़े बड़े सरदारां ने निकाह दा पैगाम भेजिया सी, सरदारां ने मालदारां ने जगीरदार ने निकाह दा पैगाम भेजिया, जदों बेवा हो गई कि साडे नाल निकाह करो, हजरत खदीजा ने रद्द कर दिता, जवाब दे दिता, लेकिन नबी पाक दा किरदार वेखे आए, आप दी दयानत ते अमानत वेखी है। हजरत खदीजा ने आप पैगाम भेजिया कि जे मुहम्मद मेरे नाल निकाह कर लवे ते मेरे वास्ते बड़ी सादत है। एदी सहेली है नफीसा, बीबी खदीजा दी सहेली नफीसा, ओदे हाथ पैगाम भेजिया, जा नफीसा जाके गल कर मेरे नाल निकाह फरमा लैन। नफीसा ने आके पैगाम पहुंचाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मीले बड़े सन, फरमाया इस मामले च मैं तो गल नहीं कर सकता, मेरे चचे नाल गल करो। सरदार अबू तालब नाल गल कीती, दीगर चचावां नाल गल कीती, वो उंज सारे ताए सन, ठीक है ना, सरदार अबू तालब समेत सारे। मौलाना सल्फी साहब बयान फरमा गया, तुम कहोगे है सारे ताए सन, पर अरबी दे अंदर ताया, अरबी अंदर किसी नूं नहीं ताया है, अरबी सारे चचा ही ने। जिस तरह मां दा भरा भावें वड्डा होवे ते भावें छोटा होवे की है मामू, इस तरह बाप दा भरा भावें वड्डा होवे ते भावें छोटा होवे की है चाचू। अरबी च ताया नहीं है मुझ साड़ी जुबान च सारे ताए सन, लेकिन अरबी मुहावरे के मुताबिक मारूफ है चचा सन। मैं इस तरह एक दफा जुमे च कह दिता सी कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा बाप हुसैन ते चचा हसन, तो बाद में मैं कई पूछा भी हजरत हसन इमाम हुसैन नालों वड्डे सी कि छोटे सी? वड्डे सन, पर अरबी के अंदर लफ्जी चचा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचियां नाल गल की, हैरान हो गए कि बीबी खदीजा ने पैगाम भेजिया है। ते हजरत सैयदा खदीजा ने एक ख्वाब वेखिया सी, ख्वाब दे अंदर वेखिया कि आसमाना दा चंद आसमान तो उतरे आए ते मेरी गोद के अंदर आ गए आए। हजरत खदीजा ने ख्वाब वेखी ते बड़ियां हैरान हो गई। इन्हां दा चचा सी वरका बिन नौफल जो कि ईसाई हो गया सी और ईसाइयां दा बहुत बड़ा राहिब सी, अंजील लिखदा सी, बहुत बड़ा आलिम सी। ओदे कोल गई, जाके कहने लगी चचा मैं ख्वाब वेखी है कि आसमान दा चंद आसमान तो उतर के मेरी गोद आ गया है। ये थी तबीर की है। वरका लेटिया सी, फौरन उठ के बह गया, कहने लगा खदीजा जे तेरा ख्वाब वाकई इंजे ते एदी तबीर वे, अल्लाह तेनू आखिरी नबी दी बीवी बना देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगामे निकाह भेजिया।
सरदार अबू तालब ने अपने भरावां नाल गल कीती, कह लगे इदों चंगी गल किहड़ी है, अरब की सब तो मुअज़्ज़ज़ तरीन और सब तो ज्यादा मालदार खातून बीबी खदीजा नाल निकाह हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचियां नूं नाल लैके निकले। आपने वेखिया शादी करनी है, शादी वास्ते पैसे नहीं। रात में एक तारीख की किताब विच पढ़ रहा सी, नबी पाक दा मक्के दे अंदर एक यार सी। बाप है कोई नहीं सी, माँ है कोई नहीं सी, भरा है कोई नहीं सी, सकी भैन है कोई नहीं सी। मक्के में एक यार सी। केड़ा यार? जरा बाद यारे गार बन गया है, ते अज यारे मज़ार बन गया है, और कल नूं जन्नत विच भी नबी पाक दे नाल होएगा। यार अबू बकर सिद्दीक कह लगा, महबूब जी कोई गल नहीं, सगा भरा कोई नहीं, मैं जो भरा आया वां, शादी तुहाडी होएगी तो खर्चा अबू बकर करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खर्च किया। आपने काफला नाल लिया, बरात नाल लईए, दूल्हा बन गए ने, पर सिर ते बाप नहीं, मां नहीं, भैन नहीं, भरा नहीं। चचे नाल ने बीबी खदीजा दे घर पहुंचे। सरदार अबू तालब ने उस रवाज दे मुताबिक जो रवाज सी निकाह पढ़ा दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौरे हक मेहर बीबी खदीजा नूं की दिता? 32 ऊंटनियां। किन्ना हक मेहर? 20 ऊंटनियां। किन्ना दित्तियां? जो गरीब सन, कोल पैसा नहीं सी। किन्ना हक मेहर? 20 ऊंटनियां। ते हुण सरमायादार, मालदार, जगीरदार, खुसरियां दे उत्ते लखां लटाउण वाले ते वाजियां वालियां नूं लखां देण वाले, और फजूल अखराजात, बिदात, रसूमात दे उत्ते लखां खर्च करने वाले निकाह दे मौके ते की कहणगे? शरी हक मेहर। जहेज मंगन लगिया शरीयत नजर नहीं आई, हक मेहर देन लगिया शरीयत नजर आउंदी है। और रात मेहंदी करदे कंजर खाने लाउंदे शरीयत नजर नहीं आई। जो सुन्नत है, फरीजा है, हक मेहर ओ देने लगे, शरीयत याद आ गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 ऊंटनियां बतौर हक मेहर दितियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह हो गया बीबी खदीजा नाल। आपने शादी तो बाद बीबी खदीजा नाल गल्लां बातां कर रहे ने। आपने फरमाया, खदीजा हो सकता है तेरा मेरा निभा ना हो सके, क्योंकि तू अरब दे विचों सब तो ज्यादा मालदार खतून है, ते मैं गरीब हाँ, ते मैं मिसकीन हाँ, ते मैं यतीम हाँ। बीबी खदीजा कोल कितना माल सी, जिदों तजारत वास्ते काफले दे नाल कदी निकल इन्हां दे खैमे लगाए जांदे। खैमे लगा के रस्सियां बन्नण वास्ते ओ गुलाम जड़ियां किलियां ठोकदे सी, ओ किलियां भी सोने दियां सी। इन्नी सरमायादार खातून सी। फरमाया, तू मालदार है, मैं गरीब हाँ, हो सकता तेरा मेरा निभा ना हो सके। बीबी खदीजा कह लगियां, महबूब जी ये जितना माल है ये हुण मेरा माल नहीं, सारे माल दा मालक मैं तुहानू बना दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम थोड़ा है थे, गल्लां बहुतियां ने। शादी हो गई, अल्लाह ने आपनों 2 बेटे दिते, 4 बेटियां दितियां। बीबी खदीजा दे बतन चो दोवें बेटे बचपन दे अंदर फौत हो गए, बेटियां चारे जवान होइयां। इस्लाम दा जमाना वेखिया और फिर 3 बेटियां अपनी जिंदगी दे अंदर वफात पा गईयां। एक बेटी फातिमा जो आप तो बाद तकरीबन 6 महीने बाद दुनिया तो बहरहाल आपदी शादी तो बाद अगले अयाम तकरीबन आपदी 35 साल उम्र हो गई, ते मक्के दे अंदर मक्के वालियां ने वेखिया बैतुल्ला ओदियां दीवारां फटदियां पईयां ने। उस साल सैलाब आया। ये बैतुल्ला वाली जगह जिहड़ी ये नशीबी सी, नीवी जगह सी, पानी का रुख इस तरफ हो गया। पानी की वजह तो दीवारां फट गईयां। करीब सी कि बैतुल्ला दी इमारत डिग पवे, इथों तक पहुंच गई, खस्ता हालत हो गई।
मक्के वालियां ने फैसला किया कि इन्हूं गिरा के दोबारा बना दईए, नवीं तमीर कर दईए। साडी इज्जत की अलामत है, अल्लाह का घर है। इंज जो डिग जाएगा, दीवारां फटदियां पईयां ने, ते दोबारा सरे नौ तमीर कर दईए। मक्के वालियां फैसला किया, अपने अपने हिस्से मल ले, क्योंकि सरदार बहुते सन, कबीले बहुते सन। इन्ना हिस्सा फलां कबीला तमीर करेगा, इन्ना फलां करेगा, ये हिस्सा फलां की सादत है, ये हिस्से तकसीम कर ले। हुण मसला की है, बैतुल्ला ढाउणा है तो फिर बनाउणा है ना। पहलों दीवारां ढाउणियां ने तो फिर बनाउणियां ने ना। हुण ढाउण वास्ते कोई अगे ना होवे, क्योंकि उन्हां अबरा दा अंजाम वेखिया सी। वो बैतुल्ला नूं ढाउण आया सी, अल्लाह ने बर्बाद कर दिता, तबाह कर दिता सी। कह लगे उन्हें बैतुल्ला नूं ढाउण दा इरादा कीता सी, अल्लाह ने बर्बाद कर दिता। जे असीं बैतुल्ला नूं ढावांगे किते साडे ते अज़ाब ना आ जाए, सारे कबीले पिछा हो के खलोगे। ढावे कौन? वलीद बिन मुगीरा मखजूमी एक सरदार अगे वधिया, कह लगा अल्लाह पाक फसाद करने वालियां नूं बर्बाद करदा है, इसलाह करने वालियां नूं नहीं। अबरा ढाउण आया सी खत्म करने वास्ते, असी खत्म करने वास्ते नहीं ढाउण लगे, असी तो नवा बनाउण वास्ते ढाउण लगे हैं। साडा मकसद ही सलाह है, फसाद नहीं। अगे वधिया, कुदाल चुकी, कुदाल मार के एक हिस्सा गिराया, अगली कुदाल मारी और दीवार गिराई, अगली कुदाल मारी, दीवार गिरान लग पिया। जो मक्के वालियां ने वेखिया इनू कुछ नहीं होया, फिर सारे शरीक हो गए, बैतुल्ला दियां दीवारां गिरा दित्तियां, कवायदे इब्राहिम तक पहुंच गए। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादां बनाईयां सी, उथों तक पहुंच के फिर तमीर शुरू कर दी। ते अबू जाल ने और दीगर सरदारा ने ऐलान कर दिता कि बैतुल्ला अल्लाह दा घर है, इहदी तमीर दे अंदर हलाल कमाई खर्च करनी है, हराम दा एक पैसा भी लाउणा। औरतां दी जिस्म फरोशी दी कमाई नहीं लाउणी, कुत्तियां दी लड़ाई दे पैसे नहीं लगाउणे, सूद दी रकम नहीं लगाउणी, रिश्वत दे पैसे नहीं लाउणे। हलाल कमाई, सिर्फ हलाल कमाई अल्लाह के घर वास्ते लाउणी है। हलाल कमाई दी बुनियाद ते पत्थरां दे ढेर लगाए ते तमीर करन लग पे। पहलों बैतुल्ला सी 9 हाथे दियां दीवारां बुलंद सी, जो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाईयां सी, उत्ते छत भी नहीं सी। इन्हां ने तमीर अपने अपने हिस्से दी शुरू कर दिती, दीवारां बुलंद करन लग पे ते पैसे हलाल दे मुक गए। हलाल दे पैसे चौधरी जू सन। अज के चौधरी नूं कहो कि हलाल दे पैसे ना मस्जिद बना दे, जरा नाल वजीर भी होए, हुक्मरान भी होए, सियासतदान भी होए, बना लेगा। अज कहो किसी नूं, ये पुरानी रीत है, होवे सियासतदान, होवे सरदार, होवे वजीर, पैसे कोल हलाल दे हुण। और हुण ते मुलाजम कहते ने तनख्वाह ते गुजारा हुंदा। तनख्वाह किन्नी है? आहो जी तनख्वाह तो बस पूरी जाइए, उंज उत्तों अल्लाह का फजल बड़ा हो जाता है। एक कुफार कह रहे हैं कि अल्लाह के घर वास्ते हराम कमाई लाउणी, अल्लाह के घर ते लाउणी ते हलाल कमाई लाउणी है। हलाल कमाई दे पैसे मुक गए। शमाल दी तरफों दीवार 6-6 हाथ पीछे रह गई, दीवारां तोड़ तक ना पहुंचा सके, वो जगह रह गई, वो अज भी रही है, जिन्हों हतीम किया जाता है। और छोटी छोटी 4 दीवारी हुई है, वो निशानी है कि आ जगह बैतुल्ला का हिस्सा है। हलाल कमाई मुक गई सी ते दीवार तोड़ तक नहीं ले आ सके, पिछे ही रह गई है, ये बैतुल्ला का हिस्सा है, उन्होंने हतीम किया जाता है। यह भी मेरा ख्याल है अल्लाह की हिकमत सी कि जड़ा बंदा बैतुल्ला दे अंदर जाके नफल पढ़ना चाहे, वो हतीम दे विच नफल पढ़ लवे, इंज ही है जिवें बैतुल्ला दे विच पढ़े ने। वो जगह बैतुल्ला का हिस्सा है। बैतुल्ला तमीर करन लग पे, दीवारां 15 हाथ बुलंद कर दित्तियां। और हजरे असवद दी नसन तनसीब का मौका आया, जमीन तो 1.5 मीटर की उंचाई ते हजरे असवद रखना है। हुण लावे कौन? एडी वड्डी सादत हर कबीला कहना मैं लैनी, हजरे असवद मैं नसब करना है, कौन करे? आपस के अंदर लड़ाई हो गई, 4-5 दिन लड़ाई जारी रही।
उन्होंने फिर आखिरकार खून नाल प्याले भर के विच उंगलियां डबो के कसमां चुकियां हर कबीले ने कि अजरे असवद असी नसब करांगे। जो खून रेज मार के तक गल पहुंच गई, अबू उमैया कहने लगा ओए सियाने बनो, क्यों लड़ते पे हो, किसी को अपना हाकिम बना लो। कह लगा किनू बनाइए, कह लगा इंज करने आ, कल सब तो पहलों जो मक्के के अंदर दाखिल होएगा वो साडा हाकिम होएगा, और जो फैसला करेगा सानू कबूल है। अगले दिन जो आए अल्लाह दी हिकमत के बैतुल्ला दे सेन दे अंदर सब तो पहलों आने वाले साडे मुर्शद ने। जो उन्होंने आउंदियां वेखिया कह लगे हाजल अमीन रजीना, ये बंदा बड़ा अमानतदार है, ये उत्ते असी राजी हाँ। होए होए टाइम बहुता हो गया है, ये गल्लां इहो जिहियां ने नबी पाक की सीरत बयान करते रहो तो पता ही नहीं लगता, इन्ना को मज़ा आता है पढ़दियां भी तो सुनदियां भी तो सुनादियां भी, क्योंकि पढ़नी शुरू की है ना सीरत। कई बंदियां मैंने दसिया कि अस पढ़नी शुरू कर लीए सीरत नबी। तो पिछले जुमे मैं दरखास्त की सी कि किताब अर्रहीकुल मखतूम रहमतुल आलमीन या तजल्लियात नबूवत, कोई किताब वैसे सही रहीकुल मखतूम रहेगी या तजल्लियात नबूवत, क्योंकि आसान फहम ने। एक एक किताब खरीदो, बंदा पढ़न लग पवे ना, मैं तो क्या सी एक एक दो दो सफ़े पढ़ो, अल्लाह की कसम पढ़न लग पे तो उदों ही पता लगता जो अद्धी किताब हो जाती है। ये अपने पीर की सीरत तफसील एक एक किताब हर मुसलमान, जब मैं जुमे च गल कही सी, नाले असी मुसलमान हाँ, होर हर शह पढ़ी आने, अखबारां पढ़ी आने, पीर की सीरत नहीं पढ़ते, सदके जाई जाने, वारी जाई जाने। हर मुसलमान अपना फरीजा समझे कि सीरत की एक किताब मैं लाजमी पढ़नी है। जरा खुद ना पढ़ सके, बूढ़ा हो गया है, पढ़ नहीं सकता, बेटी कोलों, बेटे कोलों, बहू कोलों, किसी कोलों सुने, उन्होंने कहे मैनू रोज 2 सफ़े टाइम दे, रात को पढ़ के सुना। अपने पीर की सीरत की हर मुसलमान एक किताब लाजमी पढ़ लवे। अल्लाह पाक सबनू तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे इत्थों गल शुरू करांगे। मेरा अज ज़हन ये सी कि नबूवत तक, बेसत तक, रिसालत तक बात पहुँचा दी जाएगी। बहरहाल वक्त थोड़ा है, घड़ी खरे तेज़ चलती है जुमे वाले दिन। बहरहाल अल्लाह पाक के मोहब्बत कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सियाने मादा साख जहानो बखरा कह गए लोग सियाने, मादा रुतबा की ये सजनो, मादा रुतबा की ये सजनो, सोहना अल्लाह ही जाने। मेरे सिर दी ठंडी छां, मेरी जन्नत मेरी मां। आखिरी शेर मेरी हाजिरी मुकम्मल कि जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआ, जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआ, जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआ। एवें नहीं मैं कहता फिरता, एवें नहीं मैं कहता फिरता, मावा ठंडिया छावा, मेरे सिर दी ठंडी छां, मेरी जन्नत मेरी मां। कलिया छड़ के टुर गई है, कलिया छड़ के टुर गई है,